काश ये तुम्हारा घर ना होता। मैं यहाँ चोरी करके तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। मैं फिर आऊंगा, समझी? फिर आऊंगा। बाय। बाजी, इंटरव्यू के लिए क्या टाइम दिया? 11 बजे। तो हम घर से कब निकलेंगे? यही कोई 10 बजे। तब ठीक है। अब्बू तो इस वक्त तक चले जाएंगे ना? अम्मी बता रही थी अबू बेचारे को किसी फर्म में जॉब मिल गई है। हाँ, हालांकि हमारे अपने दफ्तर में कितने लोग जॉब करते हैं। हाँ, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। अरे तुम तो बिल्कुल तैयार हो गई हो। तो फिर क्या करूं? मेरा मतलब है कि अम्मी या अब्बू ने पूछ लिया कि कहाँ जा रही हो तो कोई बहाना कर देंगे, कह देंगे कि सफिया के घर जा रहे हैं। सफिया के घर? हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो चले, नाश्ते के कमरे में सब लोग पहुंच गए होंगे। चलें? हाँ चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बहुत सजी है हमारी खाने की टेबल। भाई कोई खास डिश बनाई है बेगम? अल्लाह का अता किया हुआ रिस्क हमेशा खास ही होता है। इसे ये बात आप क्यों कह रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी बच्चियों की तैयारी देख के। देखो ना। जीती रहे बेटा। भाई कहीं जाने की तैयारी है बच्चों? जी वो बाबा, वो असल में हम लोग ना सफिया के घर जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है उससे। सफिया के घर जा रहे हैं? तो बाबा फिर हम वो शाम को आके बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़। ये क्या हवाई हमला हो गया है? मेरे ख्याल में तो ये ग़िज़ाई हमला है। हाय हाय, एक तो तुम हर वक्त किसी जहाज में सवार रहते हो। खबरदार, जुबान बंद रखो। नजमा जी, रात तुमने कुछ अजीबो-गरीब आवाजें सुनी? आपने सुनी थी? मैं तो बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन आवाजों से बार बार मेरी आंख खुल जाती थी। मैं समझी शायद को ख्वाब देख रही हूँ। हाँ नबील, तुमने तो नहीं सुना बेटा? हाँ, मैंने भी सुनी है, जैसे कोई कह रहा हो हक हू हक हू। अरे बेटा, तुम लोगों ने तो आवाजें दूर से सुनी होगी। चिल्ला कशी कर रहे अजमत हुसैन साहब, जिन कब्जे में करेंगे। मुझे तो डर है कहीं जिन इन पर कब्जा ना कर दे। ये जो चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बार जिन को मेरे कब्जे में आ जाते तो अब तो तुम लोग मेरी मुखालफत कर रहे हो ना, फिर सब मुझसे अपनी जरूरतें पूरी करोगे इंशाअल्लाह। पिछले दिनों इन्हें सोना बनाने का भूत सवार हो गया था। अरे पता नहीं कहां से जाकर चटनी, अचार, मुरब्बे की बोतलें इकट्ठी कर ली और सारी रात बैठकर 12 मसाले की चाट बनाते रहे। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने ज़हानत अता फरमाई है। सदके जाऊं तुम्हारे ज़हन के। केमिकल्स को चटनी अचार कह रही है। ये बताओ, मैंने सारे सौदे तैयार कर लिए थे, सोना बनाने की तरकीब भी हासिल कर ली थी, केमिकल्स में इसने पटास रख दी। हाँ, मेरी वजह से बर्बाद हो गए और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बस अम्मी जान, बस आपको एक बात बताऊं, कुछ भी हो हम में से कोई भी अब्बा जान की ज़हानत तक नहीं पहुंच सकता। अब अभी जब सारी जिंदगी मेहनत करके इन्होंने ये बाग सजाया है, मेहनत की है, अब अगर हालात का मुकाबला करने के लिए ये सोना बनाने की तरकीबें आजमा रहे हैं तो क्या हर्ज है? ऐसे वजह अब अपना फर्ज पूरा कर चुके, अब हमारी बारी है। ये बाग आपने सजाया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे सवानेगी से। वाह बेटा, मेरी फितरत में आराम से बैठना नहीं, मैं जफाकश आदमी। और ऐसे बाग पे एक बात याद आई, किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है कि जंगल और बाग में कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ माली का होता है। जिस जंगल का माली हो वो बाग बन जाता है, और जिस बाग का माली ना हो वो जंगल बन जाता है।
तो आपने एमएससी किया है? बस यही गलती होगी सर, माफी चाहता हूँ। What do you mean? कसूर मेरा नहीं सर, सब वालिदैन अपने बच्चों को पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर की शक्ल में देखते हैं। अपना पेट काट कर, भूखे रह रहकर उसे अपनी बसात से ज्यादा तालीम दिलाते हैं, और वो पायलट तस्वराती जहाज उड़ाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है, और वो वालिदैन इंतजार करते करते आखिरकार इस दुनिया से चले जाते हैं। शुक्रिया, आपको इत्तला दे दी जाएगी। अभी दे दीजिए सर। मैंने आपसे कहा ना जेंटलमैन, आपको इत्तला दे दी जाएगी। नो मोर एग्रीमेंट्स। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट। May I come in? Sir? आप लोग यहाँ क्यों आए हो? बोलो, जवाब दो। अब्बू आप बिल्कुल ठीक है ना? आप ठीक है ना अब्बू? हाँ, मेरे ख्याल में मैं ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है अब्बू, बिल्कुल ठीक है। हाँ अब्बू आप बिल्कुल ठीक हैं। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं घर से निकला था तो मैं बिल्कुल ठीक था। अब्बू नबील तो कभी घर पे रहते ही नहीं ना? वो तो कभी रहता ही नहीं, फिरता ही रहता है। हाँ। भाई ये नबील का घर रहने से या न रहने से मेरा क्या ताल्लुक है? यहाँ क्यों आई हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब्बू फोन आया था ना? हाँ फोन ही तो आया था। वो अब्बू वो हॉस्पिटल से बोल रहा था और कह रहा था कि आपके अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ। कौन से अस्पताल से फोन आया था? वो तो उसने बताया ही नहीं, इसीलिए मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ हाँ, आप मेरे दफ्तर में मुझे ये पूछने आई होगी कि अब्बू आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप कौन से अस्पताल में? वो उसने अस्पताल का पता ही नहीं बताया था, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और आप अस्पताल जाने के बजाय मेरे दफ्तर आ गई ये पूछने के लिए कि अब्बू आप ये बताइए कि आपके एक्सीडेंट के बाद कौन से अस्पताल में है ना? यहाँ का पता किसने बताया? वो अखबार में। हाँ। अखबार में? कौन से अखबार में? वो अब्बू आपने तो बताया नहीं। मैंने बताया था। शाबाश। मेरे ख्याल में तुम दोनों जो ऊट पटांग बक रही हो ना, मेरी बजाय तुम्हें अस्पताल में होना चाहिए, समझिए आप? और मैंने यहाँ जॉब की है, इसका जिक्र मैंने किससे नहीं किया। और सुनो, तुम लोग भी किसी को नहीं बताओगे। नहीं अब्बू, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब्बू हम पागल थोड़े ही हैं। नहीं मेरे बच्चों, मैं पागल हूँ? मेरी बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं, किसी को घर जाके ये नहीं बताएंगी कि अब्बू यहाँ जॉब करते हैं। मैं तुमसे घर आके पूछूंगा यहाँ क्यों आई थी। चलो चलो। भाग क्यों रही हो? यहाँ से जल्दी से निकल चलो, अब्बू पीछे आ गए तो फिर क्या होगा? कबाड़ा। क्यों, तुम्हें याद नहीं अब्बू ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि घर चल के पूछूंगा यहाँ क्यों आई हो। तो ठीक है, हम बता देंगे कि हम इंटरव्यू देने आए थे। जान ही निकालेंगे अब्बू, वो पूछेंगे कि किससे पूछकर गई थी यहाँ पे नौकरी करने, और वो भी एक सेल्स गर्ल की। अरे वाह, ये अच्छी रही। हम भी उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किससे पूछकर इस घटिया फॉर्म में नौकरी की थी। आखिर वो बिजनेसमैन है। ये अब्बू की मजबूरी है। तो ये हमारी मजबूरी है, हम भी तो उनकी मुश्किल में उनका हाथ बटाना चाहते हैं। अच्छा बाबा, लेकिन अब घर तो चलो ना। अल्लाह बसाया। बैग नंबर 108 को चक्कर देना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अबे छोड़ यार, किसी मरे हुए अंग्रेज की टी शर्ट है और तू उसको इस तरह खींच रहा है। अब बताओ बच्चों, अब आकर कैसे जाओगे? भाग कर जाऊंगा। हाँ छोड़ो छोड़ो इसे। देखो
मैं तुम्हें तलाश करता फिर रहा। मुझे तलाश कर रहे थे? किस लिए भाई? किस लिए? ये बताओ कि तुम यहाँ से कितने दिनों से ड्यूटी दे रहे हो? मैं 10 20 और 22 दिन से। 22 दिन? और मुझे 22 दिन हो गए इस इलाके में आते जाते। कभी चोरी हुई इस इलाके में? चोरी नहीं हुई। नहीं ना? हाँ। तो फिर मैं चोर नहीं हूँ भाई। तो फिर कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूँ भैया। भैया तुम पहचान क्यों नहीं रहे हो? पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। ओ मेरा मूंगफली खाओगे? मूंगफली? हाँ क्यों नहीं, लाओ दो, खाएंगे। सरकारी मूंगफली जरा कम खाना। खाएंगे। तुम्हें याद नहीं आ रहा? हम बचपन में भी मूंगफलियों से खेला करते थे। मूंगफली से खेला करते थे? हाँ। मूंगफलियाँ दो, खाली दो। ये देखो, ये मूंगफली है। हाँ। इधर हो, ये मूंगफली है ना? हाँ। इसको ऐसे फेंका। गई? अब इसको निशाना लगाना है। लगा? हाँ ये देखो, ये दूसरा, ये भी लगा। ये तो मैं भी लगा सकता हूँ। अबे चल गिरवर जा कहीं, तुझसे नहीं लगेगा। ये कौन सा मिस्टर का है? हाँ लगा, दिखा मुझे। हाँ लगा। ये देखो। हाँ शाबाश, चलो। यही रहना। हाँ यही हूँ, ये पकड़ा हुआ मैंने। ये 1 बहुत अच्छे। और ये 2 बहुत अच्छे। और ये 3। चलो अब लेकर आओ सारी। और ये 4 लेकर आओ सारी। चलो शाबाश, वो वाली भी। चलो शाबाश, वो वाली भी, वो वाली भी, वो वाला भी। एक कप चाय का मिलेगा फिर? आपने तो अपना रूटीन ही चेंज कर लिया है। इस वक्त चाय हम कहाँ पीते हैं? बस उलझा रहता हूँ, इसलिए तलब हो रही थी। क्या कहूँ उस नादिर खां को, अल्लाह उसे सजा देगा। लेकिन एक बात बता दूं जफर साहब, ये वक्त जरूर बदलेगा। हाँ, खुद तो वो दिन ब दिन फल फूल रहा है और हमें के बस्तियों में गिरते चले जा रहे हैं। अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, खुदा उसे सजा जरूर देगा। वैसे ही आपकी शहजादियां आज कहाँ गायब हैं? भाई वो आज तो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। बार बार जाती हैं आपके कमरे में, यूं झांकती है फिर पीछे हट जाती है। जब मैंने पूछा भी ये क्या हो रहा है तो बोली वो अभी नहीं आए। और तो कुछ नहीं पूछा तुमने? हाँ नहीं, और तो कोई बात नहीं। वैसे खैरियत तो है ना? अफसोस भी होता है, हंसी भी आती है। खुद कुछ नहीं बताया? नहीं तो बात क्या है? बात दरअसल ये है कि मैंने आपको नहीं बताया बेगम, मैंने एक जनरल सप्लाई की फर्म में जॉब कर ली है। वक्त का तकाज़ा यही था, हालात से समझौता करना पड़ता है। आप देखो ना, एक वक्त मेरे बेशुमार मुलाजिम थे, अब मैं खुद किसी फर्म में मुलाजिम हूं। और हाँ, असल बात तो आपको बताना मैं भूल ही गया, हमारी फर्म ने नए लड़के लड़कियों के लिए मुलाजमत का इश्तिहार दिया था। हमारी दोनों शहजादियां वहां आई थी इंटरव्यू देने के लिए। क्या? जी। लेकिन मुझे देखकर इनकी तो जैसे जाने निकल गई हो, उल्टे सीधे हीले बहाने करके वहां से भागेंगे, इसलिए तो छुपती फिर रही है। दोपहर खाने पे भी मुलाकात नहीं की मुझसे। मैं अभी उन्हें बुलाकर पूछती हूँ, उन्होंने ऐसी hरकत की क्यों? कितनी बुरी बात है घर से इस तरह बाहर जाना। वो क्या कहेंगे लोग? नहीं, उनकी इस हरकत को ना देखो, इस हरकत के पीछे छुपे उनके जज्बे को देखो। वो ऐसा करके मेरी मदद करना चाहती हैं, सहारा बनना चाहती हैं अपने बाप का, और मैं उनके इस जज्बे की बहुत कदर करता हूं। मैं खुद समझाऊंगा उन्हें किसी दिन कि मैं भी जिंदा हूं। अफसोस तो इस बात का है कि ये जज्बा नबील में होना चाहिए था, लेकिन हाँ, बेटियां ज्यादा हसास होती हैं। एक ये अब्बाजान हर वक्त चिल्ले काटने में मसरूफ रहते हैं। इनका सोना बनाने का सारा मंसूबा नाकाम हो चुका है, और अब ये जंतर मंतर पढ़ के किसी जिन को काबू करने के फिक्र में।
ये तो अल्लाह ही जानता है कि अच्छे दिन कब वापस आएंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे। ठीक है, ये इस घर के जितने लोग अच्छे दिनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। और सुनो, मुझे वजीफा ना पूरा करने देना। कोई ना कोई ऐसी हरकत कर लेती हो कि मुझे रोक देती हो। 4-6 दिन और जीऊंगी बस, उसके बाद आराम से वजीफे करते रहना। अच्छा जी, अभी 4-6 दिन जिंदा रहने का प्रोग्राम है? हाँ है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं जल्दी मर जाऊं? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, दुनिया का ख्याल है। अगर इसी तरह नींदें हराम होती रही तो मैं 2 दिन भी नहीं निकालूंगी। इसीलिए तो बाहर वजीफा पढ़ रहा था, उठा के अंदर ले आई। अगर अंदर ना लाती तो सर्दी से नमूनिया हो जाता और फिर रातें तो मुझे जागनी पड़ती ना। अच्छा, ठूठा तो टूट गया है, गया पज तकदीर दे नाल ठूठा। अब गिलास में पानी पिला दो।